सतलुज रावी चनाब में मजीद बड़े रेलों का खदशा। एनडीएमए ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। शदीद बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर दरियाओं में शदीद तग़यानी मुतवक्के। सतलुज रावी चनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल बदस्तूर बरकरार। दरियाए चनाब में हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का भाव 5,32,000 से तजावुज कर गया। मुरैखा बस्तियां पानी में डूब गई। हेड मोहम्मद वाला से 6 से 7 लाख क्यूसी का रेला गुजरने का इम्कान। सतलुज में हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का भाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। रावी में हेड बदलो की पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का भाव 1,44,675 क्यूसिक तक पहुंच गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान। रावी में हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का भाव 1,05,604 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाई बेल्ट में पानी घरों में दाखिल, हजारों अफराद मुतासिर। सैकड़ों एकड़ पर तैयार खड़ी फसलें तबाह। हेड सुलेमान के पर पानी की सतह कम होने लगी। 100 से जायद मोज़ाजात ताहाल ज़ेर-ए-आब। हेड पर जन्नत पर पानी की आमद 92,307 क्यूसिक हो गई। माड़ी पतन में सैलाब से मुतादिद घर मलियामेट। मुल्तान में चनाब ने नशेबी इलाकों की 138 बस्तियों को लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी कपास समेत दीगर फसलें तबाह। ओकाड़ा में रावी के रेलों ने दर्जनों देहातों को डुबो दिया। सुपर फ्लड ने पंजाब में क़यामत ढा दी। घर-बार उजड़ गए। लोग जमा पूंजी से महरूम। तहद्दे निगाह फैले पानी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। लाखों लोगों की नकल मकानी। शकरगढ़ में नाला बई के सैलाबी पानी से फतेहपुर के करीब पुल बह गया। मुतादिद देहात का शकरगढ़ से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों अफराद को मुश्किलात। शोरकोट में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुल्तान बाहू पुल से 4 लाख क्यूसिक पानी का बहाव। सैलाब के बायस 200 से ज़ायद देहात मुतासिर। तरबेला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत ख़त्म। डैम में पानी की आमद 2,02,000 क्यूसिक हो गई। कमालिया में चीचा वतनी रोड पर सैलाबी पानी से बड़ा शगाफ पड़ गया। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। नाला डेक में सकरूट के मुकाम पर तग़यानी सैलाबी रेले में एक शख्स बह गया। शहरी ने दरख्त पर चढ़कर जान बचाई। कंडियारों में 3 नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर दम तोड़ गए। चिनोट में दरियाए चनाब के सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जान बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंग के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का मुआयना। अद्वियात और सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआवजे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। रिलीफ कैंप में ज़िला इंतजामिया की जानिब से इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाने की हिदायत। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। मुखालिफिन की जानिब से किसी फैक्ट्री को बचाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारी तरजीह इंसानी जानों को बचाना है। जंग के गरीब अवाम को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला का जंग से मुनहका हफाज़ी बंद का भी दौरा। मरियम नवाज ने नन्ही बच्ची से इज़हार शफ़क़त किया। मुअम्मर खातून ने मरियम नवाज का हाथ थाम कर दुआएं दी। वज़ीर आला की आमद पर अवाम का जम्मे गफ़ीर पुरजोश इस्तक़बाल किया। अहले इलाका ने मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाए। वज़ीर आला मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार। शुक्रिया अदा किया। नारे लगाकर रुखसत किया। मॉनसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबिया इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ सेक्टर में शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बाराकाहू के इलाके में कई फुट पानी जमा। खैबान सर सैयद जिया कॉलोनी में बरसाती नाला भी भर गया। पानी लोगों के घरों में दाखिल। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम। गाड़ियों की लंबी कतारें। जुड़वा शहरों में बारिश से कटारियां के मुकाम पर नाला लई में पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नाला लई के अतराफ रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हरीपुर और गिरदोनवाह में तेज बारिश। बरसाती नालों में तग़यानी। मुजफ्फराबाद और बाग में जमकर बादल बरसे। मालाकंड, बटखेला, गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बलाई इलाकों की शाहराहों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा।
बुनेर के इलाके पीर बाबा और मुज़फ़्फ़रात में तूफ़ानी बारिश, पानी बाजार में दाखिल, बारिश के बायस शहरियों में खौफ व हरास। बुनेर में हंगामी सूरत हाल, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल, नदी नालों में तुग़यानी, पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया हाई अलर्ट। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुसलसल बारिश के बायस तेज़ पानी और सैलाब का खतरा ज़्यादा है। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। कुछ मुल्कों ने दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब दहशत गर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले मुल्कों के झूठे बयानिए पर यकीन नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। पाकिस्तान हमसायों से कशीदगी के बजाय डायलॉग चाहता है। खित्ते और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब कहा, पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों, मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। गजा के हालात दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम की पाकिस्तान के दहशतगर्दी से मुतालिक मौक़िफ़ की तायीद। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमलों की मज़म्मत। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी उसूल करार। SCO का मुश्तरका एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरा म्यार नाकाबिले कबूल है। दहशतगर्द ग्रोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका मौसर कार्रवाई की जाए। SCO का पायदार तरक्की के लिए ताउन मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। SCO की ईरान पर इसराइली हमलों की भी मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा भी मौजूद थे। ईरान के साथ तारीख़ी बुरादराना ताल्लुक़ात के लिए पाकिस्तान की गहरे अज़्म का यादा। पाक ईरान ताल्लुक़ात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। खित्ते में रवाबत के फ़रोग और SCO फ्रेमवर्क में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की अज़री सदर इल्हाम अलीयव को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, सलामती के शोबों में ताउन में इजाफे को सराहा। शहबाज शरीफ तियानजिन से बजरिया बुलेट ट्रेन बीजिंग पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस की रुकन वेंग हांग ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आलमी फाशिज़्म के खिलाफ जंग की 80वीं सालगिरह की तकरीब में शरीक होंगे। दुनिया को ताकत की सियासत और बालादस्ती के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। चंद मुल्कों के उसूल दुनिया पर मुसल्लत नहीं किया जा सकते। दुनिया को इंतज़ाम की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि अलहदगी की तरफ। तवानाई और डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाएं। SCO बाहमी एतमाद और उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। चीनी सदर शी जिनपिंग का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। कहा, चीन रुकन मुल्कों को 10 अरब युआन का कर्ज देगा। SCO रुकन मुल्क चांद पर तहकीकाती स्टेशन में शमूलियत इख्तियार करें। मसनूई ज़हानत के लिए बाहमी ताउन मरकज़ कायम किया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, आलमी ताउन से यूक्रेन अमन की राहें तलाश कर रहे हैं। ट्रंप से मुलाकात में तय पाने वाले उमूर यूक्रेन बहरान के हल की राह हमवार कर सकते हैं। पुतिन ने यूरोप को यूक्रेन बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। दरियाओं की अपनी
जुरिस्डिक्शन थी जो अल्लाह की तरफ से, नेचर की तरफ से जो है असाइन हुई थी उनको, उसमें इंसानों ने जो है इंटरफेयर किया हुआ था, कब्जा ग्रुप बना हुआ था उनके राहों के ऊपर, उनके रास्तों के ऊपर। यहाँ मेरे ज़िले में 2 दरिया दाखिल होते हैं और 6-7 बरसाती नाले दरिया दाखिल होते हैं जो सारे के सारे कश्मीर से आते हैं या जम्मू से आते हैं। उन्होंने तबाही मचा दी है उसके इर्द गिर्द आबादी या उसके धारे के अंदर, उनके अंदर जो आबादियाँ जो हुई हैं उनकी वजह से जो है अब वो सारी आबादियाँ बहा के ले गए हैं। सैलाब से बड़े नुकसानात की वजह तजावुज़ात हैं। दरियाओं की ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई हैं। आबी गुजरगाहों पर होटल और मकानात बनाए गए। आबी गुजरगाहों के रास्ते में तामीरात से ज़्यादा नुकसानात हुए। ये कुदरती आफत नहीं, इंसानों की बनाई हुई आफत है। मेरे ज़िला में बरसाती नाले ने तबाही मचा दी। लोगों ने नालों की ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, डैम कौमी इशू है, इन पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। पानी का ज़िया रोकने के लिए छोटे डैम बनाना होंगे। नए बड़े डैम बनाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहते हैं कि कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। किसी के एतराज़ात हैं तो दूर करके डैम बनाया जाए। पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता। हम कालाबाग की तामीर के लिए हिस्सा डालने को तैयार हैं। दीगर सूबे भी हिस्सा डालें ताकि मंसूबा मुमकिन हो सके। पाकिस्तान में कुदरती आफत के हवाले से काम नहीं किया गया और ना ही डैम बनाए गए। अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बारिशों से हमारे कई शहरों में नुकसानात हुए। 490 अफराद खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। वक्त पर डैम बनाए होते तो अब इतना नुकसान ना होता। बदकिस्मती से हमने माजी में कुछ नहीं किया। तरीमू पर शदीद सैलाब है। गुड्डू बिराज तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। सिंध में 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी आएगा। कृषियों को बचाना है। पाक आर्मी और नेवी से मदद मांगी है। 4 से 6 सितंबर के दिन हमारे लिए अहम होंगे। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह का सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। इंतजामिया को किसी भी सूरत हाल में अलर्ट रहने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की पेश की इक़दामात की हिदायत। हमारे अरकान को सदाएं सुनाई गई। हम एहतजाज के तौर पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। कौमी असम्बली के बाहर अपना इजलास बुलाया करेंगे। हमें ऐवान में बुलाने नहीं दिया जाता। हमारी आवाज़ को दबाया गया। पार्लियामेंट के अंदर माइक बंद किए गए। ये जमहूरियत नहीं, फसायत है। बानी ने मैंडेट चोरी होने के बाद भी मुज़ाकरात का कहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे।